दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो खेलों की एक स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होती है। तो उसके बारे में जानेंगे बहुत सारी बातें। क्योंकि इससे क्या है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे एशियन गेम्स, जिसे एशियाई खेल भी कहते हैं, तो उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी राय ज़रूर बताएं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज का। जो हमारे एशियाई खेल होते हैं, इनका दूसरा नाम एशियाड खेल भी होता है, कि एशियाई खेलों को एशियाड गेम भी कहते हैं। यदि आपने मिल्खा सिंह का वो लास्ट वाला गेम ना देखा हो, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि मिल्खा सिंह कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी गेम भी हो सकता है, तो वो कहता है कि दौड़ूंगा भी इसी तरह। तो वो एशियाई खेल ही थे जिसमें मिल्खा सिंह ने जो गोल्ड मेडल जीता था। तो वो हमारे क्या थे, एशियन गेम्स ही थे। बात करते हैं एशियन गेम्स की। तो एशियन गेम्स का आयोजन सबसे पहले 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब? नई दिल्ली के अंदर। एशियन गेम्स की बात करते हैं। एशियन गेम्स का उद्घाटन या पहली बार आयोजन कब हुआ? 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। पहले एशियन गेम्स में केवल 6 खेलों का आयोजन हुआ था। कितने? 6 खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी और कुश्ती, ये 6 खेल शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे एशियन गेम का विकास हुआ, इसमें खेलों की संख्या बढ़ती गई और 40 से ज़्यादा खेलों को इसके अंदर शामिल किया गया। एशियन गेम्स में 40 से ज़्यादा खेलों को शामिल किया जाता है। 1951 में 6 देशों से शुरू होने वाला ये खेल अब 45 देशों के अंदर फैल चुका है। शुरुआत में एशियन गेम्स केवल 6 देशों के बीच में हुआ था, लेकिन अब क्या है, लगभग 45 देश इस खेल स्पर्धा में भाग लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत एशियाई खेलों को 2 बार मेजबानी कर चुका है। मतलब भारत में एशियन खेल 2 बार हो चुके हैं। एक तो शुरुआती 1951 में, दूसरी बार 1982 में। 1982 के बाद से तो फिर हमारे खेलों की रूपरेखा ही चेंज हो गई। मतलब जो हमारी साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है। मतलब खेलों पर विशेष रूप से ध्यान देना भारत ने शुरू कर दिया 1982 के मेजबानी के बाद। अब बात करें भारत, अब तक 19 एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। क्या? दुनिया में 19 एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। 18वें की बात करें तो 18वां हमारे 2018 के अंदर जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 19वां हमारे 2022 में वाला होंगजाओ चीन में हुआ था। और अब अगला 2026 के अंदर आईची नगोया, जो हमारे जापान है, वहाँ पे होगा 2026 के अंदर। बात करें क्या कब आयोजित होता है? एशियन खेल हर 4 सालों में आयोजित होते हैं। एशियन खेल क्या है? हर 4 साल में आयोजित होते हैं। एशियन खेलों के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह आग का जलता हुआ लो होता है, जो फ्लेमिंग टॉर्च होता है। तो आग का जलता हुआ लो हमारे एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह होता है, जो एशियाई खेलों के बीच में परस्पर स्नेह, सहयोग की भावना, इस चीज़ को दिखाता है। प्रत्येक एशियन गेम्स के उद्घाटन में इस प्रतीक को प्रज्वलित किया जाता है। हर एशियन गेम के उद्घाटन में क्या है, ये जो प्रतीक है, इसको प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है। अब आदर्श वाक्य की बात करें, जो हमारे एशियन गेम्स है, इसका आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। क्या? एवर ऑनवर्ड की बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये आदर्श वाक्य दिया था, एवर ऑनवर्ड। ये प्रतीक, ये आदर्श वाक्य, ये मोटो किसने दिया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब तक की बात करें, मतलब जनवरी 2025 तक की बात करें, तो सभी एशियाई खेलों में भारत की भागीदारी की बात करें तो उसमें 183 तो भारत ने स्वर्ण पदक, 239 रजत पदक और 357 कांस्य पदक जीत रखे हैं। मतलब टोटल 779 पदक जीत रखे हैं भारत ने, जब तक जितने भी एशियन गेम्स की प्रतियोगिता हुई है उसमें। भारत की बात करें तो भारत ने 1951 में सबसे पहले भाग लिया, जो भारत में ही आयोजित हुआ था। भारत एशियाई खेल संघ, बाद में इसे एशियाई ओलंपिक परिषद, इससे प्रतिस्थापित कर दिया गया था। भारत एशियाई खेल संघ का तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना जिन जिन देशों ने मिलकर की थी, उसमें भारत भी एक था। 1951 में एशियाई खेलों में 15 स्वर्ण पदक, मतलब जो पहली बार हुए थे तब की बात कर रहे हैं, तब क्या है, 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक जीतकर कुल टोटल 51 पदक जीते थे, और दूसरे स्थान पर रहा था। क्योंकि देश ही कितने थे? 6 देश थे। 6 देशों में दूसरे स्थान पर रहा था भारत। तो उस समय 1951 की बात करते हैं, भारत को 51 पदक मिले थे। बात करें हमारे 1958 की, तो 1958 में भारत में एशियन गेम्स से सबसे ज़्यादा 38 स्वर्ण पदक जीते थे, जो अब तक का सबसे बेस्ट रहा था। मतलब अब तक सबसे ज़्यादा भारत ने यदि स्वर्ण पदक जीते हैं तो 1958 का जो हमारा एशियन गेम्स था। तो वैसे भी इन स्वर्ण पदक के आधार पर तय किया जाता है
स्थानों को। तो 38 स्वर्ण पदक जीते थे और आज तक भारत का सबसे बेस्ट है ये वाला 1958 का प्रदर्शन। फिर बात करें, भारत ने सिर्फ 8 बार ही टॉप 5 में रहा है। टॉप 5 में कितनी बार रहा? 8 बार ही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रहा। आखिरी बार जो हमारे लेटेस्ट 2022 के अंदर एशियाई खेल हुए थे उसमें चौथे स्थान पे रहा था। 19वें एशियाई खेल जो होंगजाओ चीन के अंदर हुए थे, इनके बारे में देखते हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए हमें कि लेटेस्ट कौन कौन से एशियाई गेम हुए हैं। तो शुरू करें इसके बारे में। भाई 19वें जो एशियाई खेल थे उनके मेज़बान देश था हमारा चीन, मेज़बान शहर था हमारा होंगजाओ। कब आयोजित हुआ था? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित हुआ था। कब? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। संस्करण कौन सा था? 19वां संस्करण था और इसमें 45 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 45 देशों ने भाग लिया था। अब शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर कौन है? इसके शुभंकर 3 है। शुभंकर कौन है? 3 है। एक तो चेन चेन, कॉन्ग और लियान लियन। तो ये कौन कौन है? ये तो चेन चेन है, ये कॉन्ग है और ये लियान लियन है। ये 3 रोबोट है। तो इनकी बात करें तो तीनों शुभंकर रोबोटों का एक समूह है। इन तीनों शुभंकर मतलब सभी रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगंग नाम दिया गया है। तीनों रोबोटों को क्या बोलते हैं? मेमोरीज ऑफ जियांगंग। और यह नाम क्या, जो तांग राजवंश की एक मान्यता प्राप्त कवि थी बाईजुई, उसकी एक कविता है, उसका रूप है। उसमें 3 रोबोटों के बारे में बताया गया था। तो वो 3 रोबोट ये है, कौन कौन? चेन चेन, कॉन्ग और लियान लियन। बात करें ध्येय की या मोटो की, तो एशियन गेम्स का मोटो या ध्येय क्या है? दिल से दिल, मतलब @ भविष्य, मतलब दिल से दिल जोड़ने से क्या होता है? भविष्य बनता है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या 40 खेलों की 481 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। इसमें क्या प्रतिस्पर्धाओं की बात करें तो एशियन गेम्स हुए थे 19वें, उसमें 40 खेलों की 481 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। उद्घाटन समारोह की बात करें तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे हॉकी के कप्तान हमारे हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। ये तुम्हारे ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश। क्या PR श्रीजेश हमारे समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे, PR श्रीजेश। अब जो हमारे एशियन गेम्स थे, तो एशियन गेम्स के अंदर भारत का क्या पोजीशन थी उसकी बात करें पदक तालिका में, तो फर्स्ट नंबर तो हमारे चीन का था। फर्स्ट नंबर किसका रहा? चीन का, जिसको 383 टोटल पदक और 201 स्वर्ण पदक मिले। तो दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा भारत था। भारत को 28 स्वर्ण पदक मिले और टोटल 107 पदक के साथ वह चौथे स्थान पर रहा और 38 रजत और 47 कांस्य पदक मिले। तो आप देख सकते हैं, लेकिन चीन के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। कैसे? चीन के पास स्वर्ण ज़्यादा, फिर उससे कम रजत, फिर उससे कम कांस्य। भारत के पास सबसे कम स्वर्ण, फिर उससे ज़्यादा रजत, उससे ज़्यादा कांस्य। तो ऐसे है, लेकिन भारत अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है और सुधार कर लेगा जल्दी, क्योंकि भारत के अंदर खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और विशेष ध्यान देने की वजह से भारत खेलों में अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब भारत की बात करते हैं। भारत को क्या 28 स्वर्ण पदक मिले। कितने? 28 स्वर्ण पदक मिले। और वो कौन कौन से खिलाड़ी जिनको इस स्वर्ण पदक दिए गए हैं, तो उनकी बात करें तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं भारत की पदक तालिका में? पहला दिव्यांश सिंह, रुद्रांश पाटिल और जो हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, इनको स्वर्ण पदक मिला था 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में। ईशा सिंह, मनु भाकर और रितम सांगवान, इनको 25 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक मिला। शिफ्त कौर सामरा को 50 मीटर एयर राइफल महिला में स्वर्ण पदक मिला। अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नरवाल और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष में स्वर्ण पदक मिला। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अखिल शोरण और स्वप्निल कुसाले, इनको 50 मीटर एयर राइफल पुरुष में स्वर्ण पदक मिला। पलक गुलिया को 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में स्वर्ण पदक मिला। ये हमारे खिलाड़ी है और वो कौन से खेल से खेलते हैं उनके बारे में और कौन सा पदक मिला उसकी बात करते हैं। किनाई चेनान, जोरावर सिंह, पृथ्वीराज टोडाईमेन, इनको पुरुषों की जो ट्रैप टीम है उसमें स्वर्ण पदक मिला। अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज पुरुष में स्वर्ण पदक। तजिंदर पाल सिंह तूर को शॉर्ट पुट के अंदर स्वर्ण पदक मिला। इसको तजिंदर पाल सिंह तूर को शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक मिला। पारुल चौधरी की बात करें तो पारुल चौधरी को 5000 मीटर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक मिला। अन्नू रानी की बात करें तो महिला जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा की बात करें तो पुरुष जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। अमोज जैकब, मोहम्मद अनास, राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल, इनको 4x400
जो 4x400 मीटर रिले टीम थी, इसमें स्वर्ण पदक मिला। ज्योति सुरेखा और ओजस देवतले, इनको मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। अदिति स्वामी, परिणीत कौर और ज्योति सुरेखा, इनको महिला टीम कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। अभिषेक वर्मा, प्रथमेश जावकर, ओजस देवतले, तो पुरुष टीम कंपाउंड तीरंदाजी में इनको स्वर्ण पदक मिला। ज्योति सुरेखा वेन्नम को भी स्वर्ण पदक मिला। और वो किस कैटेगरी में मिला? महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला। ओजस देवतले की बात करें तो पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, जो हमारे सौरभ घोषाल, महेश मनगांवकर, अभय सिंह और हरविंदर पाल सिंधु, इनको स्क्वैश टीम में इसमें स्वर्ण पदक मिला। हरिंदर पाल सिंह सिंधु, दीपिका पल्लीकर, स्क्वैश मिश्रित युगल टीम में इसमें स्वर्ण पदक मिला। हरमनप्रीत कौर कप्तान थी किसकी? महिला क्रिकेट टीम की, तो महिला T20 क्रिकेट टीम थी, उसको स्वर्ण पदक मिला। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे, तो पुरुष T20 क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक मिला। ऋतु रेगी कप्तान थी हमारी महिला कबड्डी टीम की, तो उसको स्वर्ण पदक। पवन कुमार हमारे कप्तान थे इसकी पुरुष कबड्डी टीम के, तो इनको भी स्वर्ण पदक मिला। इनको व्यक्तिगत नहीं मिले हैं, ये टीम को मिले हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। फिर चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, तो पुरुष युगल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक मिला। रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोंसले, मिश्रित युगल टेनिस में स्वर्ण पदक मिला। और अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा, दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्ति हजेला, टीम ड्रेसेज इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी में इसमें स्वर्ण पदक मिला। और हरमनप्रीत सिंह कप्तान थी हमारी किसके? पुरुष हॉकी टीम के, इनको स्वर्ण पदक मिला पुरुष हॉकी में। तो इस तरह जो 19वें हमारे एशियन गेम्स हुए थे उसमें ये कमाल किया था हमारे खिलाड़ियों ने। फिर उन 9वें एशियन जो शीतकालीन खेल हुए थे, तो उसकी बात करें 2025 में हार्बिन चीन के अंदर हो रहे हैं। तो इनकी बात करें तो भारत सरकार ने चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 9वें एशियन खेलों में भारतीय दल की भागीदारी की मंजूरी दी कि भारतीय दल इसके अंदर शामिल होगा, और शामिल हुआ भी। इन खेलों के शुभंकर बिनबिन और निन्नी थे। क्या थे शुभंकर? कौन थे? बिनबिन और निन्नी। और ये साइबेरियन बाघ शावक थे। बाघ शावक मतलब जो हमारे टाइगर के बच्चे होते हैं, तो उनको होता है बाघ शावक कहते हैं। साइबेरियन बाघ शावक थे, उनके बच्चे बिनबिन और निन्नी। इस आयोजन में 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी सहित कुल 88 भारत सदस्य भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह पहली बार है जब सरकार अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग लॉन्ग ट्रैक, इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों योजना के तहत पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ये मतलब इन खेलों के अंदर यदि कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है तो सरकार पूरी तरह से उसको सहयोग करेगी। अब पैरा गेम्स की बात करें तो एशियाई पैरा गेम्स की बात करें 2023 के, तो होंगजू में आयोजित यह गेम्स एशियन पैरा गेम्स का चौथा संस्करण है, तो चौथी बार हो रहा है। तो इसका शुभारंभ था फेई फेई। इसमें 22 खेलों और 24 विषयों में कुल 566 पदक स्पर्धाओं को शामिल किया गया। प्रसिद्ध पैरा शटलर थे हमारे पारुल परमार, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी, जबकि पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोहा पारुल परमार के साथ साथ ध्वजवाहक बने। तो हमारे उद्घाटन में तो पारुल परमार और समापन में कौन कौन थे? अमित सरोहा और पारुल परमार। तीरंदाज शीतल देवी एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिसने एशियाई खेल पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक एक साथ जीते हैं। भारत ने समग्र पदक तालिका में 5वें स्थान हासिल किया। भारत ने 111 पदक मतलब 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक अर्जित किए। तालिका की बात करें तो किसने क्या क्या जीता? चीन फर्स्ट नंबर पे रहा, फिर ईरान, फिर जापान, दक्षिण कोरिया, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया। चीन को 214 स्वर्ण पदक और टोटल 521 पदक मिले। भारत 29 स्वर्ण, 31 कांस्य, 51 रजत और हमारे 111 टोटल पदक जीते। जो हमारे 29 पदक जीते हैं तो उनमें 29 क्या 111 पदक जीते हैं। इनमें कौन कौन से खिलाड़ी खास है? वैसे तो खिलाड़ी सारे खास होते हैं, फिर भी अंकुर धामा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता, निषाद कुमार एथलेटिक्स ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, रामपाल एथलेटिक्स ऊंची कूद में रजत पदक, शैलेश कुमार एथलेटिक्स ऊंची कूद इसमें स्वर्ण पदक जीता, मरियप्पन थंगावेलु ये हमारे एथलेटिक्स ऊंची कूद में रजत पदक, मोनू गंगास
ये हमारे एथलेटिक्स शॉटपुट में कांस्य पदक। ये वो प्रतियोगिताएं जो कुछ बहुत ज़्यादा खास थी, उनकी बात करें तो ये ना सोचे कि दूसरी प्रतियोगिताएं खास नहीं थी, सभी प्रतियोगिताएं खास होती, सभी खिलाड़ी खास होते हैं। प्रणव सूरमा है एथलेटिक्स क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक, और धर्मवीर थे तो एथलेटिक्स क्लब थ्रो में रजत पदक जीता। तो इस तरह हमने आज एक छोटे से लेक्चर के अंदर एशियन खेलों के बारे में देखा, बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, तो आप इसका बार बार रिवीजन करें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।